क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 बुक NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। पहला क्वेश्चन है 5i मल्टीप्लाई -3/5i। इसको मल्टीप्लाई करके a प्लस IB का फॉर्म में लाना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 5i इंटू में -3/5i। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और i इंटू में -3i। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3i इंटू में i तो -3i स्क्वायर। और एक वैल्यू होता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है आई स्क्वायर का वैल्यू। तो देन यहाँ पर -3 इंटू में आई स्क्वायर का वैल्यू बैठाइए -1। -3 इंटू में -1 वैल्यू होगा +3। अब इसको +3 है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब इसको a प्लस IB के फॉर्म में लाना है। a प्लस IB के फॉर्म में लाने के लिए 3 में i इंटू 0 वैल्यू ऐड कर दीजिए। i इंटू 0 वैल्यू पुट करने में मुझसे कोई तो अंतर आएगा नहीं। i इंटू 0 मतलब कि 0। देन a ये हो गया a और ये हो गया IB। a प्लस IB के फॉर्म में वैल्यू हो गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19 इसको लिखना है। देन इसको क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में i प्लस i स्क्वायर का होल स्क्वायर 9 इंटू में i। मैंने इसलिए इसको लिखा कि क्योंकि i का पावर i स्क्वायर का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं i का पावर 8। इस चीज़ को i के पावर 8 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 4 i का पावर 8 इंटू में i है। तो अगर हम एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि i इंटू में i अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। तो i इंटू में इसका पावर 1 देन i का पावर 9, यही चीज़ तो था यहाँ पे। इसलिए इसको i का स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू i किए। ठीक, i का स्क्वायर का वैल्यू हम आपको बताया -1 होता है। देन -1 का पावर 4 इंटू में i प्लस i स्क्वायर का पावर i स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर 9 इंटू में i। देखिए -1 का पावर अगर इवेन आएगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर 4 इवेन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में है इंटू में i प्लस -1 का पावर -1 का पावर 9 है जो कि ऑड है तो वैल्यू माइनस में आएगा। तो ये माइनस इंटू में i 1 इंटू में i वैल्यू होगा i प्लस -1 इंटू में i वैल्यू होगा -i। देन i प्लस माइनस 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 i में से i सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू बचेगा 0। तो अब इसको जीरो वैल्यू को a प्लस IB के फॉर्म में लाना है। तो पिछले बार की तरह a प्लस IB के फॉर्म में लाने के लिए प्लस i इंटू में 0 कर देते हैं। ये हो गया ये हो गया IB, a प्लस IB के फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो इसका आप आंसर 0 भी लिख सकते हैं, केवल 0 भी इसका आंसर गलत नहीं होगा, ये आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, i टू द पावर -39, i का पावर -39 है। तो i के पावर -39 को हम लोग लिख सकते हैं 1/i का होल पावर 39। इसे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका लिख सकते तो 1 का 39 होगा पावर बटा में i का पावर 39 होगा, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन i 1/i को -i लिखा जाता है टू द पावर 39 क्योंकि याद रखिएगा 1/i इज इक्वल टू -i होता है, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने 1/i को -i लिख दिया। और अब है पिछला क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने किया था कि i का स्क्वायर का पावर 4 था 8 लाने के लिए। ठीक, यहाँ पर i का स्क्वायर का पावर 39 लाने के लिए क्या करेंगे, -i स्क्वायर इंटू में 19 तो क्या वैल्यू आ गया 38 इंटू में i। अब माइनस को माइनस छोड़ दीजिए
और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 इसको में हो गया। अब टू द पावर है 19, टू द पावर 19 इंटू में आई, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू होगा +1 और का पावर हो जाएगा 19 इंटू में आई। 1 का वैल्यू ऑड है, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 का पावर 19 जो कि ऑड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू में आई इज इक्वल टू आई होगा। अब इसको इसको अब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, आई तो है तो 0 प्लस i1 कर सकते हैं, 0 प्लस i1। यहाँ पर a हो गया 0 और ib हो गया i1, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। 3 इंटू में 7 प्लस i7 इंटू में प्लस आई इंटू में 7 प्लस i7। अब हम लोग फैक्टराइज में एक चीज़ पढ़े होंगे कि अगर ये दोनों सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 प्लस आई और 7 प्लस i7 लिखते हैं, 7 प्लस i7। ये फैक्टराइज में हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में। तो अब 3 प्लस आई और 7 प्लस i7 है, कुछ नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 के साथ तो वैल्यू आएगा 21, फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए i7 के साथ तो वैल्यू आएगा i21। अब i को मल्टीप्लाई कीजिए 7 के साथ तो वैल्यू होगा i7, प्लस i को मल्टीप्लाई कीजिए i7 के साथ तो वैल्यू होगा i² 7, ठीक। 21 और 21 हो गया, प्लस i21 प्लस i7 तो वैल्यू होगा i28 प्लस i² 7। अब हमने आपको बताया था कि i² का वैल्यू -1 होता है, i² का वैल्यू ये याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा, 1/i इज इक्वल टू -i होता है, ये वैल्यू याद रखिएगा। 21 प्लस i28 प्लस माइनस i² का वैल्यू -1 होता है तो -1 इंटू में 7, देन 21 प्लस i28 माइनस प्लस माइनस -7। 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वैल्यू आएगा 14 प्लस i28। देखिए यहाँ पर ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, पर इसको आप कॉमन भी यहाँ से 14 को ले लीजिए। अगर यहाँ से आप 14 को कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आएगा 1 प्लस i2, ये भी सही है, पर आपके बुक में ये दिया होगा तो ये सही है, दोनों सही है, ये भी हो गया a और ये हो गया आई बी के फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में। यही क्वेश्चन करा था कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 इंटू में 7 प्लस i7 इंटू में प्लस i इंटू में 7 प्लस i7। देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन में पढ़े थे रूल कि अगर ये और ये सेम होता है तो 3 प्लस आई ये और ये 3 प्लस आई एक में और 7 प्लस आई एक साथ। अब इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 को 7 के साथ कीजिए तो आएगा वैल्यू 21। अब 3 को i7 के साथ कीजिए तो वैल्यू आएगा i21। अब i को 7 के साथ कीजिए तो आएगा i7 प्लस i को i7 के साथ कीजिए तो वैल्यू आएगा i² 7। तो देखिए 21 और i21 प्लस i7 वैल्यू होगा i28 प्लस i² 7। 21 प्लस i28 और हमने बताया था i² का वैल्यू -1, देन -1 इंटू में 7, देन 21 प्लस i28 प्लस माइनस -7। अब 21 को 7 में से 21 से 7 को घटा दीजिए तो 21 में से 7 गया तो 14 आएगा प्लस i28, ये आ गया a और ये हो गया आई बी, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/5
प्लस आई इंटू में 2/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू में 5/2। अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट को, ये दोनों ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो दोनों ब्रैकेट को हटाएगा तो 1/5 प्लस आई इंटू में 2/5 माइनस, और इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर 4 पॉजिटिव था तो माइनस मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव, तो -4, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस था, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो गया, तो ये हो गया -i 5/2। अब यहाँ पर रियल नंबर को एक साथ कर लीजिए और इमेजिनरी नंबर को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर रियल नंबर है, ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के पहचानने का तरीका है, जिसके साथ आई लगा हुआ है वो इमेजिनरी नंबर हो, जिसके साथ आई नहीं है वो रियल नंबर है। तो अब इसके साथ रियल को रियल के साथ कीजिए तो 1/5 माइनस 4 प्लस इमेजिनरी को कीजिए आई 2 इंटू में 2/5 माइनस आई इंटू में 5/2। ये रियल नंबर हो गया, ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। देखिए इसके साथ आई लगा हुआ है, इसके साथ आई नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 5 एलसीएम हो गया एक बार में, तो ये हो गया 1 माइनस 4 बार में 5, तो हो गया 20 प्लस यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, यहाँ पर 5 2 तो आई 4 माइनस 2 5 तो आई 25। देखिए यहाँ पर -19/5 इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, प्लस i4 में से i25 गया तो वैल्यू होगा -i21/10। अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट में से हटाया तो -19/5 प्लस इंटू में माइनस i21/10। ये हो गया आंसर, ये हो गया ए और ये हो गया IB। ये क्वेश्चन कह रहा था कि A + IB के फॉर्म में लाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बिग ब्रैकेट इंटू में 1/3 प्लस आई इंटू में 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू में 1/3 इंटू बिग ब्रैकेट माइनस 4/3 प्लस आई। इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है तो देखिए 1/3 प्लस आई 7/3 आई इंटू में 7/3, यहाँ से ब्रैकेट को, ये दोनों ब्रैकेट को हटा दीजिए तो +4 प्लस 4 आई इंटू में 1/3। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए, फिर माइनस, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया +4/3, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -i, तो ये हो गया इसके कैलकुलेट करने के बाद। अब है 1/3 प्लस 4 प्लस i 7/3 प्लस i इंटू में 1 i/3, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद और ये हो गया, फिर प्लस 4/3 माइनस i। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट 1/3 प्लस 4 ये हो गया रियल, और ये i 7/3 प्लस i/3 हो गया इमेजिनरी। ठीक, इसके बाद 1/3 प्लस 4 का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 3 बार में तो 12 प्लस यहाँ पर 3 का एलसीएम, यहाँ पर 3 इंटू 3 का एलसीएम हो गया 3, i7 प्लस i, यहाँ पर ब्रैकेट प्लस 4/3 माइनस i। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट में 12 प्लस 1 13/3 प्लस i7 प्लस i 8/3, यहाँ पर ब्रैकेट बंद प्लस 4/3 माइनस i। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट को हटा दीजिए तो 13/3 प्लस i8/3 प्लस 4/3, एक मिनट, प्लस 4/3 माइनस i। इसके बाद ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी और ये हो गया इमेजिनरी।
तो रियल को रियल के साथ कीजिए, देन 13/3 प्लस 4/3, उसके बाद इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ तो प्लस I 8/3 माइनस I। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, ये दोनों हो गया रियल, ये दोनों हो गया इमेजिनरी। इसके बाद कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए रियल का, तो रियल का एलसीएम हो गया 3, देन 13 प्लस 4 क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर का डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा, प्लस 4 मतलब प्लस यहाँ पे एलसीएम हो गया 3, यहाँ पर I 8 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है, देन I 3। अब इसके बाद 13 यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिए, तो यह होगा 13 प्लस 4 17/3 प्लस यहाँ पर I 8 माइनस I 3, देन I 5/3। ये हो गया A प्लस IB के फॉर्म में, ये हो गया A, ये हो गया IB, ये हो गया आपका आंसर। अब था क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मिनट बुक में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है 1 माइनस I का होल पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस I का होल स्क्वायर इंटू में 2। यहाँ पर तो एक्सपोनेंट के रूल से ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगा। देन 1 माइनस I का होल स्क्वायर मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, देन 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में A इंटू में B, इसके बाद इसका स्क्वायर। इसके बाद कैलकुलेट कीजिए तो 1 प्लस I स्क्वायर का वैल्यू हमने बताया -1 होता है, और यहाँ पर -2 इंटू में 1 इंटू में I वैल्यू 2I का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस -1 माइनस 2I का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया 2I का होल स्क्वायर। देन इसके बाद लिखिए 2 का स्क्वायर इंटू में I का स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा ये। देन 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू में I स्क्वायर का वैल्यू मैंने बताया था -1, देन 4 इंटू में -1 वैल्यू हो गया -4। इसको A प्लस IB के फॉर्म में लाने के लिए -4 प्लस I इंटू में 0, ये हो गया A, ये हो गया B, IB, ये हो गया आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3I का होल क्यूब। देन A प्लस B का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए। A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर A। ये होता है A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इस वैल्यू को इस पर पुट कीजिए, ये हो गया ये हो गया B। देन AQ मतलब 1/3 का होल क्यूब प्लस BQ मतलब 3I का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में A स्क्वायर का वैल्यू 1/3, इसका स्क्वायर इंटू में B हो गया 3I प्लस 3 इंटू में B स्क्वायर, देन 3I का होल स्क्वायर इंटू में A 1/3। ये हो गया A प्लस B का होल क्यूब पर वैल्यू पुट। 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा 1/27 प्लस 3I क्यूब, 3 का क्यूब इंटू में I का क्यूब, ठीक, प्लस 3 इंटू में 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 इंटू में 3I प्लस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में I का स्क्वायर इंटू में 1/3। यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार में, और ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा 1 बार में। देन 1/27 प्लस 3 का स्क्वायर 1/27 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 इंटू में I क्यूब का वैल्यू होता है -I। इसको हम ड्राइव करके बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। प्लस यहाँ पर 1 इंटू में I वैल्यू हो गया I, प्लस यहाँ पर 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9
इंटू में आई स्क्वायर का वैल्यू हमने बताया है -1 होता है, इंटू में 1/3। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। नाउ 1/27 प्लस 27 इंटू में -27i प्लस आई, यहाँ पर 3 इंटू में 9 प्लस 27 इंटू में -1 इंटू में 1/3। यहाँ पर 3 से 27 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। देन 1/27 प्लस माइनस -27i प्लस आई, यहाँ पर 9 1 से -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू हो गया +-9। अब देखिए ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ये हो गया रियल नंबर। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कीजिए, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ। 1/27 प्लस माइनस -9 प्लस आई -27i, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। 1/27 -9 27 हो गया एलसीएम, यहाँ पर 1 बार में, और 27 इंटू में 9 वैल्यू था 243 प्लस आई -27i। ठीक, 1 - 243 -242/27 प्लस आई में से -27 गया, आई गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो वैल्यू हुआ -26i। ये हो गया आपका -242/27 प्लस माइनस -26i। ये हो गया आपका ए, और ये हुआ आपका आई बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है -2 -1/3 आई का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला याद है, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए। यहाँ पर माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो वैल्यू होता है माइनस, यहाँ से हट गया तो ये हो गया 2, यहाँ से माइनस हट गया तो ये हो गया +1/3i। अब तो आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको अब यहाँ पर पुट कीजिए, माइनस को बाहर कीजिए, और 2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब, आई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में a² मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में 1/3i का 3i प्लस 3 इंटू में 1/3i का होल स्क्वायर इंटू में a मतलब 2। इसके बाद माइनस को बाहर रखिए। 2 का होल क्यूब होता है 8 प्लस 1/3i का मतलब 1/3 इंटू में i का क्यूब 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 1/3i प्लस 3 इंटू में, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू में i का स्क्वायर इंटू में 2। इसके बाद माइनस, यहाँ पर कैंसिल होगा 3 से 3 एक बार में, और यहाँ पर कैंसिल होगा 3 से 3 एक बार में, यहाँ पे एक 3 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर था। चाहे तो इसको हम एक स्टेप बाद भी कर सकते थे, पर हमने पहले के काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 8 प्लस 1/3 का होल क्यूब 1/27 इंटू में आई क्यू का वैल्यू -i प्लस 4 इंटू में i 4i प्लस 3 को कैंसिल हो गया 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो 3 से एक बार में हम लोग 3 काट दिए थे, मतलब यहाँ पे एक ही 3 बचा है, तो यहाँ एक 3 तो यहाँ पर होल स्क्वायर से 1 हो जाएगा। इंटू में i² का वैल्यू -1 इंटू में 2। नाउ
-8 + 1/27 इंटू में -i इंटू में -i + 4i + 1/3 इंटू में -1 इंटू में 2। इसके बाद -8 -i/27 1/27 इंटू में -i = -i/27 + 4i 1/3 -1 इंटू में 2 वैल्यू होगा -2/3। यहाँ पर प्लस का साइन अभी है ब्रैकेट में बंद। ये हो गया -8 और 8 i/27 + 4i -+ 2/3। ठीक, अब इसके बाद माइनस इस साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैं वहाँ पर कॉमन लिया था। तो -8 + i/27 -4i + 2/3। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया रियल और ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी और ये हो गया इमेजिनरी। ये हो गया रियल, ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी, हो गया इमेजिनरी। इसके बाद -8 इमेजिनरी + 2/3 + i/27 -4i। इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ -24 हो जाएगा +2 + i/27 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा i हो गया। और इसके बाद i 27 4i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू होगा 108i। ठीक, इसके बाद -24 में से +2 गया तो मतलब -22/3 प्लस -108i में से i को घटाइए तो -107i/27। अब देखिए लीजिए। इसके बाद में हम यहाँ सॉल्व करते हैं। -22/3 ± -107i/27। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं -22/3 -107i/27। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया ए, ये हो गया IB। यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 4 - 3i को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो लेट z = 4 - 3i। देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए एक रूल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसका जो है z का पावर -1। इसका मतलब होता है जो है वैल्यू उसका 1/4 है। और एक नियम है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहता, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का फॉर्मूला कि यहाँ पर जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पर 4 + 3i/4 + 3i। अब देखिए यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर 1 के साथ 4 + 3i मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू होगा 4 + 3i। और यहाँ पर 4 - 3i 4 + 3i ये फार्मूला पर बैठ रहा है। फार्मूला होता है a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b। यहाँ पर देखिए a - b और a + b, ये फार्मूला पर पुट कर दीजिए। देन फार्मूला का 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। अब देखिए 4 + 3i 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में i का स्क्वायर। अब देखिए 4 + 3i/16 -9 इंटू में -1, क्योंकि i का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। देन 4 + 3i/16 + 9, क्योंकि -9 से -1 मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ वैल्यू +9। देन 4 + 3i/27
25। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए 4/25 लिख सकते हैं प्लस 3i/25। ये हो गया a, ये हो गया IB, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 √5 + 3i। अब इसको हम लोग फिर पिछले बार की तरह इसको z मान लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू √5 + 3i, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के लिए z का पावर -1, इसका वैल्यू होता है 1/√5 + 3i। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं रहेगा, इसलिए इसको भी रेशनलाइज करेंगे। इंटू में √5 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -3i/√5 - 3i। अब देखिए पिछले बार हमने किया था इसके साथ मल्टीप्लाई, तो फिर करेंगे √5 - 3i, और इसको √5 + 3i और √5 - 3i। ये भी फिर वो a + b और a - b का फार्मूला पर बैठा है, जो कि फार्मूला होता है a² - b²। तो इसको a² मतलब √5 का स्क्वायर -b² मतलब 3i का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब √5 - 3i बाई √5 का स्क्वायर से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो वैल्यू हो गया 5 - 3 का स्क्वायर इंटू में i का स्क्वायर। नाउ √5 - 3i, यहाँ पर √5 - 3i, देन 3 का स्क्वायर 9 इंटू में -1, i का स्क्वायर का वैल्यू -1। अब देखिए √5 - 3i √5 - 3i बाई 5 -9 इंटू में -1 प्लस 9। अब क्या हो गया √5 - 3i बाई 9 + 5 14। इसको हम इसके बाद लिखते हैं। तो पिछले बार हम लोग जैसे किए थे इसको अलग अलग कर दीजिए, √5/14 -3i/14। ये हो गया a, ये हो गया IB, a + IB के फॉर्म में आ गया। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है -i को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो लेट z इज इक्वल टू -i, देन z का पावर -1 मतलब कि 1/-i। अब हमने पहले दूसरा क्वेश्चन में बताया था कि 1/i का वैल्यू होता है -i, देन यहाँ पर 1/-i है, या फिर आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो यहाँ पर -i है तो इसके बाद +i हो जाएगा, ये +i होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/i को -i माइनस मान लीजिए और इसका वैल्यू -i होता है तो यहाँ पर +i आ जाएगा। एक तरह से ऐसे भी जाएगा, पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का यह तरीका है, इसलिए i इंटू में 1i और यहाँ पर i इंटू में -i इंटू में i -i का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर i -1 का वैल्यू माइनस इंटू में i स्क्वायर माइनस बाहर निकाल दिया यहाँ से, i माइनस i का स्क्वायर -1, इसके बाद i -1 और माइनस +1 इसलिए i हो गया आंसर। अब इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है तो i + 0 इंटू में i सॉरी एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पर i प्लस नहीं, यहाँ पर लिखिए 0 + i इंटू में 1, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। यहाँ पर ये a हो गया और ये IB हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। देखिए हमने बताया था यहाँ पर कि -1/-i, तो 1/i का माइनस वैल्यू होता है -i, तो यहाँ पर माइनस ऊपर चल जाएगा इसका माइनस, और 1/i इतना बचा 1/i, इसका वैल्यू होता है -i, देन -i इंटू में -i वैल्यू i, ये भी आंसर i आया, यहाँ पर भी आंसर i है। सॉल्व कीजिए। अगर MCQ रहेगा तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 यह लास्ट क्वेश्चन है। 3 + i√5 इंटू में 3 - i√5 बाई √3 + √2i माइनस √3 - i√2। अब देखिए ये a² - b² के फार्मूला पर बैठेगा, मतलब पुट होगा। देखिए तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ पर √3
प्लस √2i माइनस √3, यहाँ माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस i√2, देन नाउ 3 का स्क्वायर 9 माइनस i² इंटू में √5 का स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और यहाँ पर 2√i और i√2 मतलब कि 2√2i होगा, वो एक i√2 है, एक i√2 है मतलब 2√2i हो गया। अब 9i² का वैल्यू -1, i² का वैल्यू -1 इंटू में ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 5 बाई 2√i 9 इंटू 5 मतलब 9 + 5 बाई 2√2i, वैल्यू हो गया 14 बाई 2√2i। अब देखिए यहाँ पर रेशनलाइज करती है कि यहाँ पर केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज कीजिए, आई को यहाँ पर केवल रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज की जाएगी तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, देन ऊपर हो गया 14i और नीचे हो गया 2√2i²। इसके बाद 14i के बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 14 बाई 2√2 इंटू में -1, देन 2 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 14i ना रहेगा, यहाँ भी 14i, यहाँ तो 7i, देन हो गया। अब क्या बच गया 7i बाई √2 और ये माइनस ऊपर चल जाएगा -7i इंटू में, अब इसको रेशनलाइज कीजिए तो √2 को रेशनलाइज कीजिए ऊपर नीचे, देन अब बच गया -7√2 और √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू होगा 2, ये हो गया i, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है तो 0 - 7√2i बाई 2, ये हो गया a + ib के फॉर्म में। आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।